दोस्तों विशाल समुद्र काफी ज्यादा खतरनाक होता है और उसकी लहरों के सामने कुछ भी चीज नहीं टिक पाती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल समुद्र के अंदर पुल बनाने का काम किस तरीके से किया जाता है? क्योंकि कई दशकों पहले कोई भी यह बात नहीं सोचता था कि समुद्र में भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सकता है। लेकिन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ऐसे विशाल ब्रिज और बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं जिन्हें देखकर हैरानी होती है कि आखिर इतना पानी होने के बावजूद भी इन समुद्री पुलों को बनाने की शुरुआत कैसे होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इंजीनियर्स पानी के अंदर जाकर कंस्ट्रक्शन करने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको बता दें कि इस तरीके के काम की शुरुआत एक कॉफर डैम नाम की टेक्निक से की जाती है। कॉफर डैम एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप का पाइप होता है जिसे कि कंक्रीट और लोहे की शीट की मदद से बनाया जाता है। लंबी लंबी लोहे की पट्टियों को कुछ इस तरीके से साथ में जोड़कर एक बड़ा सा सिलेंडर के जैसा पाइप खड़ा कर दिया जाता है और इस भारी भरकम ढांचे को बनाने के बाद बड़े बड़े क्रेन की मदद से इसे समुद्र के बीचों बीच लाया जाता है जहां पर पुल बनने वाला होता है। क्योंकि दोस्तों पानी के अंदर ऐसा कॉलम बनाना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए सबसे पहले इसे जमीन पर ही बनाकर सीधा पानी के बीच लाकर खड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों ये कॉफर डैम एक छोटा सा डैम बना देता है जहां पर ब्रिज का कॉलम बनाने वाले होते हैं और जैसे ही इसे पानी के अंदर रखा जाता है इसके बाद मोटर्स की मदद से अंदर वाले पानी को बाहर निकाल देते हैं और फिर कुछ ही समय में पानी सूखकर समुद्र के बीच में खाली जगह बच जाती है और इसी खाली जगह पर सीमेंट और स्टील की मदद से ब्रिज का बेस तैयार कर दिया जाता है। सिर्फ इस छोटे से कॉन्सेप्ट की मदद से बड़े बड़े ब्रिज बनकर तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि ये कॉफर डैम काफी ज्यादा महंगे होते हैं और पानी में इस्तेमाल करने की वजह से इसे सिर्फ एक बार ही काम में लिया जा सकता है, इसीलिए काम के हो जाने के बाद इसे खोलकर फिर से बेच दिया जाता है। ये तो हुआ कि समुद्र में ब्रिज कैसे बनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑयल के प्लेटफॉर्म समुद्र के बीचों बीच कैसे बनाए जाते हैं और उन पर काम कैसे होता है? आपने देखा होगा कि समुद्र से तेल को निकालने के लिए कुछ इस तरीके के प्लेटफॉर्म बने होते हैं। हमारे भारत के अरब सागर में भी इस तरीके के ऑयल रिग मौजूद है। ये प्लेटफॉर्म जितना बड़ा दिखता है उससे भी कहीं ज्यादा मेहनत इसे बनाने में लगती है। दोस्तों इसे समुद्र से दूर जमीन पर ही बनाया जाता है और इस ढांचे की ऊंचाई करीब 30 मंजिला इमारत जितनी होती है और इसका साइज 2 फुटबॉल के ग्राउंड से भी बड़ा होता है। इस तरह के प्लेटफॉर्म को बनाने में काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है क्योंकि समुद्र से तेल निकालने का काम कई सालों तक चलता है, इसीलिए यह प्लेटफॉर्म भी काफी मजबूत होना चाहिए और ये ऐसा बनना चाहिए कि 40 से 50 साल तक इन्हें देखने की जरूरत भी ना पड़े। इस तरह के प्लेटफॉर्म को रखने के लिए 4 बड़े बड़े पिलर्स की भी जरूरत पड़ती है जिसके ऊपर लाकर इस प्लेटफॉर्म को रख दिया जाता है। इस प्लेटफॉर्म के सपोर्ट देने वाले पिलर्स को कॉपर डैम की मदद से ही समुद्र में बना लेते हैं। आपको बता दें कि समुद्र में इस तरीके के ऑयल रिग का वजन करीब 10,000 टन से भी ज्यादा होता है। और दोस्तों इसी तरह से आपने पहाड़ों में पवन चक्कियों को देखा होगा, लेकिन दुनिया में कई सारी ऐसी जगह है जहां पर समुद्र के अंदर भी पवन चक्की लगाई गई है। हमारे भारत में भी गुजरात और तमिलनाडु के पास में जो समुद्र तट है वहां पर भी पवन चक्की लगी हुई है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि पानी में किसी भी पिलर को कैसे खड़ा किया जाएगा। समुद्र में इस तरह की पवन चक्की को लगाने के लिए करीब 85 मीटर लंबा पाइप ट्रक की मदद से समुद्र के बीच में पहुंचाया जाता है और फिर भारी भरकम हाइड्रोलिक मशीन इन पाइपों को दबाकर समुद्र के सतह तक पहुंचा देती है और इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए समुद्र में करीब यहाँ पर 400 से भी ज्यादा पवन चक्कियों को लगाया गया है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि समुद्र में पुल बनाने का काम कैसे किया जाता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल रैपिड इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल की और भी वीडियोस देखने के लिए इन नीचे दिए गए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें।